हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की राजनीति का अध्याय 6 राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हल करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल वह होता है। तो एक राजनीतिक दल कौन सा होता है, मतलब जो मान्यता प्राप्त है वह कौन सा दल होगा। मतलब मान्यता प्राप्त है तो कैसे कह सकते हैं, किस आधार पे कह सकते हैं कि वह राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त है। तो नंबर का जो भारत के चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर्ड हो, बिल्कुल सही है। मतलब चुनाव आयोग के साथ उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, वह रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा है जिसे एक बेजोड़ चुनाव प्रतीक मिला हो। प्रतीक मतलब यहाँ चिन्ह है, तो ये भी सही है। एक उसके पास चुनाव चिन्ह भी होना चाहिए। तीसरा है जिसे चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ अन्य सुविधाएं मिली हो, यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दूसरा है भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। तो भारत में राजनीतिक दलों की संख्या लगभग 750 से अधिक है। मतलब 750 से अधिक हमारे पास राजनीतिक दल हैं। किस देश में दो दलीय व्यवस्था है। दो दलीय मतलब एक दल और दो दल, है ना। ऐसा कौन सा देश है जहां पर दो दलीय व्यवस्था है, तो वह है ब्रिटेन। ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था है। एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक सुधार करने का निम्नलिखित में से बेहतर तरीका कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोगों का सशक्तिकरण। गठबंधन सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गठबंधन सरकार मतलब जो है ना, जो पार्टियां होती हैं पूरी तरह से मतलब उनको वोट नहीं मिल पाती हैं तो वह दूसरी पार्टी को भी अपने साथ मिला लेती है, गठबंधन कर लेती है। तो इसमें पूछा गया है कि गठबंधन सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गा। दो या अधिक पार्टियां एक साथ मिलकर सरकार का गठन करती है, मतलब सरकार बनाती है। मतलब एक पार्टी को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिला तो वो क्या करेगी, दूसरी पार्टी को भी अपने दल में या दो से अधिक पार्टियों को अपने दल में मिला लेती है, और मिलाकर जब सरकार का गठन किया जाता है तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिवसेना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में पाई जाती है। निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है, तो वह है दबाव समूह है, क्योंकि नेता राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा होता है। सक्रिय सदस्य जो उसके सदस्य होते हैं, कार्यकर्ता जिन्हें कहते हैं, है ना, अन्यायी या समर्थक वो भी होते हैं, लेकिन दबाव समूह हिस्सा नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर है दबाव समूह है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी विचारधारा की जो विशेषता है तो वह है मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास रखता है, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक हैं, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के विरोधी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक राजनीतिक दल चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में गठबंधन बनाकर सरकार का गठन करते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, गठबंधन सरकार कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है। क्षेत्रीय दल का उदाहरण कौन सा नहीं है, मतलब एक क्षेत्र बस का सीमित होता है जो, तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इसका उत्तर हो जाएगा। किस देश में द्विदल व्यवस्था है। तो द्विदलीय व्यवस्था अमेरिका में है। जिस दल को चुनाव आयोग द्वारा विशेष सुविधाएं अलग चुनाव चिन्ह दिया जाए उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाएगा। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं। तो राजनीतिक दल कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की मुख्य विशेषता कौन सी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की मुख्य जो विचारधारा है वह मध्यमार्गी है, कमजोर एवं अल्पसंख्यक वर्ग का संरक्षण करना भी है, और धर्मनिरपेक्षता भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जिस देश में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं वह देश किस तरह की व्यवस्था वाला देश कहलाता है।
तो वह बहुदलीय व्यवस्था कहलाता है। राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? तो राजनीतिक दलों के सामने आंतरिक लोकतंत्र का न होना, वंशवाद और धन और आपराधिक तत्वों का प्रभाव, ये सारी चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था, जो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। दलीय व्यवस्था किस शासन के लिए अनिवार्य है? तो दलीय जो व्यवस्था होती है वह प्रजातंत्र के लिए, मतलब जब एक दल, दो दल या बहुदल होंगे तब तो वहां पर चुनाव होगा। तो दलीय व्यवस्था कहाँ पर जरूरी होती है? प्रजातंत्र में जरूरी होती है। राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा दोष है? तो राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा जो दोष है कि वे समाज में भ्रष्टाचार की वृद्धि में सहायक हैं। देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका राजनीतिक पार्टियां निभाती हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल है ना, इसलिए यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली है? तो इंग्लैंड में द्विदलीय व्यवस्था है। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय जनता दल एक राष्ट्रीय दल नहीं है। किस संगठन ने राजनीतिक पार्टियों को अपने संगठन के चुनाव कराना तथा आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य बनाया है? चुनाव आयोग ने। राजनीतिक दल को मान्यता देने का अधिकार है? तो राजनीतिक दल को मान्यता चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। भारत में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? तो भारत में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन शीर्ष पार्टी का जो नेतृत्व करने वाला होता है वह करता है। इनमें से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो एक दलीय शासन व्यवस्था चीन में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किस राज्य में बड़ा समर्थन प्राप्त है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में बड़ा समर्थन प्राप्त है। जिस राजनीतिक दल का हाथी चिन्ह है वह है? तो हाथी किसका चिन्ह है? बहुजन समाज पार्टी, बसपा, है ना। तो बहुजन समाज पार्टी का हाथी चिन्ह है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? समाजवादी पार्टी। गैर दलीय आधार पर किसके चुनाव होते हैं? ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं। निम्न में से कौन एक राजनीतिक पार्टी का घटक नहीं है? महिलाएं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में किया गया। प्रश्न दूसरा है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बहुजन समाज पार्टी का गठन कब और किसने किया? तो बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में कांशीराम ने किया। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 123 सीटें प्राप्त हुई। भारतीय जनसंघ को कब पुनर्जीवित करके भारतीय जनता पार्टी को गठित किया गया? 1980 में भारतीय जनसंघ को पुनः जीवित करके भारतीय जनता पार्टी गठित की गई। मतलब पहले नाम था भारतीय जनसंघ और बाद में 1980 में उसको फिर से पुनर्जीवित किया गया और उसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा गया। बहुमत प्राप्त न करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? विपक्षी दल कहते हैं। जो बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो उस पार्टी को विपक्षी दल कहा जाता है। लोकतांत्रिक देशों में जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया को कहते हैं निर्वाचन कहते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस किसके नेतृत्व में बनी? तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। वह व्यक्ति जो किसी पार्टी समूह अथवा दल के प्रति पूर्णतः समर्पित हो कहलाता है। क्या कहलाता है? समर्थक कहलाता है। दल बदल से क्या आशय है? विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना, भारत
है ना, क्या कहलाता है, दल बदल कहलाता है। ये दूसरा प्रश्न है आपका, तो इस प्रश्न को यहाँ से हटा देते हैं कि भारत को किस दल व्यवस्था को अपनाया। तो हम जानते हैं बहुदलीय व्यवस्था है यहाँ पर, है ना। तो दल बदल से क्या आशय है, विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना दल बदल कहलाता है। मतलब वो जिस पार्टी में था उस पार्टी को छोड़ के वह दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसे दल बदल कहा जाता है। राजनीतिक दल का कार्य है तो यह समाज के लिए अलग अलग नीतियों एवं कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखता है। बर्लुस्कोनी कौन थे? बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे। वह इटली के बड़े व्यवसायियों में से एक हैं और वे 1993 में गठित फॉर्जा इटालिया के नेता हैं। तो मतलब बर्लुस्कोनी इटली के प्रधानमंत्री थे। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से क्या हैं? तो राजनीतिक दल में 3 कौन से हिस्से जरूरी होते हैं? पहला तो नेता होना चाहिए, दूसरा सक्रिय सदस्य होना चाहिए और तीसरा अनुयायी या समर्थक होना चाहिए। शासक दल किसे कहते हैं? जिस दल का शासन हो यानी जिसकी सरकार बनी हो, शासक दल कहलाता है। राजनीतिक पार्टी का मुख्य कार्य क्या है? राजनीतिक पदों को भरना और सत्ता का प्रयोग करना ही किसी पार्टी का मुख्य कार्य होता है। प्रश्न तीसरा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। आम चुनाव से क्या तात्पर्य है? तो हमारे देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव व्यय के मताधिकार के आधार पर किए जाते हैं। इन चुनावों को आम चुनाव कहते हैं। साझा सरकार किसे कहते हैं? किसी एक दल का बहुमत न आने पर जब कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तब वह सरकार साझा सरकार कहलाती है। इसे गठबंधन सरकार भी कहते हैं। शपथ पत्र किसे कहते हैं? किसी अधिकारी को सौंपा गया वह दस्तावेज, इसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन देता है और उनके सही होने के बारे में शपथ लेता है। इस पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, उसे शपथ पत्र कहा जाता है। राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं? कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सभी राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीति कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती हैं। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल उन समूह का नाम है जो एक ही राजनीतिक सिद्धांतों को मानते और एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते और सरकार पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं, उससे राजनीतिक दल कहा जाता है। वर्तमान स्थिति में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो वर्तमान में भारत में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। इनमें से 2 प्रमुख दल निम्न हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी की विचारधारा का उल्लेख कीजिए। तो आम आदमी पार्टी की विचारधारा है अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार उन्मूलन मतलब उसकी सफाई हो जाना, भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म कर देना तथा साफ राजनीति इसकी विचारधारा है। राज्य के राजनीतिक दल के रूप में किस दल को मान्यता दी जाती है? तो राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मत का 6% या उससे अधिक मत प्राप्त हो और कम से कम 2 सीटों पर दर्ज हो, उसे राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है।